जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। तो आज हमारा क्लास सीटेट से क्लास 2 होगा दोस्तों। क्लास 2 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। और जिस भी भाई ने हमारे क्लास 2 1 नहीं देखा है ये वाला क्लास, वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में या टेलीग्राम पे जाके चेक कर ले और वहाँ से देख लीजिए। और इसकी जो भी मैं आपको आज करा रहा हूँ दोस्तों, उसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्पेशल एजुकेटर भारत। वहां से आपको हमारे जो भी मैं कराता हूँ वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे और पीडीएफ के साथ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट क्लास है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हिंदी का मैराथन क्लास माना जा सकता है। जो हमारा टारगेट क्लास चल रहा था वही है और अंतिम कोशिश है स्पेशल एजुकेटर भारत की तरफ से। और 120 प्लस लाने का टारगेट है दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आशा करूंगा हमारे चैनल आपको पसंद आ रहा हो, हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके ये रहा मोबाइल स्क्रीन के सामने। तो दोस्तों हमारा जो 21वां क्वेश्चन है, जो हमने पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन करा था और आज 21 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए, प्राथमिक सतह पर बच्चों के किस प्रकार से जो कविताएं होती है पसंद करते, किस प्रकार के बच्चे कविताएं पसंद करते हैं दोस्तों। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आंसर बताइएगा। तो पहला ऑप्शन लिखा है इनमें से जो कुर्तबंदी होती है उस प्रकार की कविता पसंद करते हैं, या जिसमें मूल्य हो, या जिसमें गेयता हो। गेयता राइट आंसर सी होगा, जब जिसमें गान तरीके से बोला जाए, जैसे यो हनी सिंह या यो रैपर, जो भी जितने भी रैपर है, जितने भी सॉन्ग तरीके से गाए जाते हैं उसमें जो लय होते हैं, उस प्रकार से जो बच्चों को कविता ज्यादा पसंद आता है। जैसे मछली जल की रानी है, उस प्रकार की कविता इन बच्चों को ज्यादा पसंद आता है। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि कविता पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधियां सबसे कम प्रभाव होता है। तो सबसे कम देखना है, उसे अंडरलाइन कर लेना है। देखते हैं, ऑप्शन ए लिखा है कहानी को अपने शब्दों में कहना, या ऑप्शन 2 कहता है कहानी को दोहराना, या ऑप्शन 3 कहता है कहानी के अंत परिवर्तन करना, या ऑप्शन डी कहता है दोस्तों कहानी के आगे बढ़ना। तो देखिए, राइट आंसर बी होगा, कहानी को दोहराना कम प्रभाव करता है। बाकी ये जो तीनों है दोस्तों, ये प्रभावित करता है। जो कविता होता है, कक्षा होता है, उसकी गतिविधियों में बिल्कुल प्रभाव करता है। लेकिन ये जो ऑप्शन बी है, ये प्रभाव नहीं करता। किसी भी कविता को बार बार दोहराना कोई भी सही उदाहरण नहीं कहा जा सकता, कोई भी गतिविधि नहीं माना जा सकता। तो यानी कि राइट आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है। भाषा की कक्षा में जो मुद्रित होती है दोस्तों, उसकी स्मृति प्रवेश करना है, कौन सी रचा जा सकता है। तो देखिए, लिखा ऑप्शन है केवल विधि आकर्षण पुरस्कार सजा। देखिए, सजा की बात हम नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि किसी भी बालक को हम सजा नहीं देंगे। अगर आप सजा देंगे, सजाकर करेंगे तो सजाकर आकर्षण पुस्तकें होती, ये नहीं हो सकती। दीवार को केवल जहां आ गया उसको ही हम गलत मान लेते हैं। सीटेड अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है पॉजिटिव है। तो देखते हैं, कहानी कविता पोस्टर बच्चों के कामों की कक्षाओं में प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, जो कविता कहानी और पोस्टर होता है, ये बच्चों के भाषा में बहुत निर्माण करता है, बहुत एक अलग रोल प्ले करता है दोस्तों। तो ऑप्शन जो सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बोला हुआ है बच्चों का जो संस्कृत लेखन होता है क्षमता को परिचालक बताना है। यानी कि जो ये लेखन क्षमता होता है दोस्तों, आप समझ जाइए, लेखन क्षमता हमेशा मौखिक विचार या मौखिक अपनी कल्पना से बच्चा बताए या अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से कोई चीज बताए, तो वो एक मौखिक होता है, मौखिक विचार। यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों ए होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 आप लोगों के सामने। कक्षा 2 में जो एक शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाते, इसमें विभिन्न प्रकारों के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सही, अच्छी एक शिक्षिका है जो बच्चों को एक जो पुस्तक होता है विभिन्न प्रकार से पढ़ा रही है और उसको प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि ये चाहती है कि बच्चे जो है वो किस प्रकार के क्या चाहती है। तो बालक साहित्य एक जो प्रकाश के बारे में जान सके या तरह तरह के विभिन्नताओं के परिचय। बिल्कुल राइट आंसर होगा, विभिन्न प्रकार जहाँ पे आ जाए पॉजिटिव आंसर होता है दोस्तों, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या कहता है, वाणी डैश होता है और लिखित भाषा को तुलना में काफी तेजी से बदलती है। बिल्कुल सही है। देखिए, जो आपकी भाषा है वो बिल्कुल तेजी में बदल रही है। जैसे कि आधुनिक भाषा हिंदी और संस्कृत है, आने वाले मॉडर्न युग में इसको बदल दी जाएगी इंग्लिश, उसको सब लोग उसको पालन करने लगेगा। अस्थाई इसलिए क्योंकि हम जब कभी बोलते हैं तो इंग्लिश शब्द बोलते हैं, लेकिन लिखते समय हम उसको इंग्लिश ही लिखते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अस्थाई जिसमें है आंसर बी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के सामने। 27 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगर वीडियो हमारी पसंद आ रहा हो दोस्तों तो इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा आशा यही रहता है कि आप जितने भी भाई बंधु है, जितने भी आपकी शिक्षक और शिक्षिका बनने की आपकी जो रोल है उसमें हम अदा दे। और सीटेट तो हमारा एक बहाना है आपको टीचर बन के अपनी माँ बाप को सपनों को पूरा करके दिखाना है। तो कौन फटाफट आंसर देंगे 27 का क्या है, पढ़ते हैं दोस्तों क्या बोला हुआ है। भाषा और विचार संबंध में जो चर्चा को आगामी है। भाषा और विकास क्या होता है दोस्तों, समझिए। जो स्किनर साहब थे उन्होंने एक अलग ही रोल दिया था उन्होंने, और चोम्स्की ने ये बात बोली थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही होगा। वाइगोस्की ने यहाँ एक अलग बात बोली। अब कमेंट करके बताएंगे वाइगोस्की ने क्या बोला था, उनका क्या थ्योरी था, और जो जीन पियाजे था उनका क्या थ्योरी था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 आप लोगों के सामने। द्विभाषीय बच्चों का विकास सामाजिक साहित्य और चिंतन को एक अपेक्षा बेहतर होता है। ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक और समृद्धि जो होता है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। बाकी क्रियात्मक नहीं होगा, क्रियात्मक यहाँ पे नहीं होगा, केंद्र नहीं रख सकते। और यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ समिति नहीं रख सकते, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 आप लोगों के सामने आ चुका है। बड़े क्वेश्चन देख के आपको डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जब तक स्पेशल एजुकेटर भारत आप लोगों के साथ है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सुलेखा रेलगाड़ी देखिए रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। अगर एक बालिका है जो एक रेलगाड़ी लिखती है तो आप क्या बताएंगे, और क्या इसको लिखती है तो क्या आप भाषा शिक्षण में उसकी क्या आप क्या समझेंगे, मतलब सीधी सिंपल बात है दोस्तों। तो सुलेखा एक रेलगाड़ी शब्द को 30 बार लिखवा कर, देखिए जो रेलगाड़ी है यहाँ गलत लिखा हुआ है दोस्तों, तो उसको सही करवाना है। तो अगर कोई गलत लिख रहा है तो हमें बार बार उसको समझाना चाहिए और उनको इंकरेजमेंट करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसको हम 30 बार नहीं लिखवाएंगे, एक गलत बात हो जाएगा। अगर बच्चों को सजा देंगे तो आपको सजा हो जाएगा सीटेट में दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। तो दूसरी बात देखते हैं ऑप्शन बी क्या लिखा है। ऑप्शन बी लिखा है दोस्तों कि उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछने के लिए लिखे हुए दोनों शब्दों को क्या अंतर है उससे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव है, और जिस ऑप्शन में स्टूडेंट और टीचर एक्टिव हो वो हमारा राइट आंसर होगा, पता होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन बी सही होगा और बाकी ये हमारा सी, ऑप्शन बी सही होगा, बाकी सी और डी गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने। बोला गया है दोस्तों यहाँ पे क्या, कि तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फल है या फूल है जिससे बहुत तेजी से महकता है, और फूलों के नाम बताइए, अपनी भाषा लिखो और हिंदी भाषा में इसकी क्या अभ्यासों का उद्देश्य बताइए। तो देखिए, पाठ को अपने अनुभव संसार को जोड़ने के अवसर देता है और बहुभाषीय को पोषित करता है। बिल्कुल। और ऑप्शन बी क्या कहता है दोस्तों, देखिए ऑप्शन बी कहता है कि बच्चों को भाषा कक्षा के स्थान पर दन हुए एक जनता को क्या अपनी भाषा को लिख सकते हैं। देखिए एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, यहाँ पे जो दोस्तों ये गलत है। और देखिए, क्योंकि जब एक कक्षा और लिखित भाषा की बात करी जाए तो नहीं हो सकता, और जब वहां पे बहुभाषीय की बात करी जाए वो राइट आंसर होगा, क्योंकि पॉजिटिव आंसर है और पॉजिटिव आंसर के साथ हम जाएंगे तो आंसर हमारा ए सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने आ गया है। संगीता अक्सर शब्दों को उलट कर लिखती है, तो लिखते समय कुछ शब्दों को छोड़ देती है, उसे लिखने की कठिनाई होती है, तो उसकी क्या समस्या है। तो देखिए, लिखने से संबंधित कोई होता है तो ग्राफिया होते हैं, डिस्ग्राफिया हम समझेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए होगा, डिस्ग्राफिया, पता होना चाहिए दोस्तों आप लोगों को।
लेकिन जो डिस्कुलिया है ये मैथ से संबंधित होता है। दृष्टिबाधित जो बच्चा देख ना पाए, जो व्यक्ति देख ना पाए इस दुनिया को, जो रंग बिरंग है उनको ना दिखाई देता है, ब्लैक वाइट जिंदगी है उनकी, उनके लिए हम आशा करेंगे कि उनके जो जो भी है, जो भी उनकी शक्ति है उनको हम प्रणाम करते हैं और अपनी दिशा, उनको हम एक मोटिव देते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप भी कुछ करेंगे एक दिन, हम आपके साथ हैं। तो इसी पे आप लोग लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। इसका आंसर ये हुआ डिस्ग्राफिया, जो क्वेश्चन की हेरफेर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी कक्षा में बहुभाषियों का महत्व देता है, इसलिए देखिए क्या है, जब कोई कक्षा में अपने बहुभाषीय का महत्व देता है तो दोस्तों देखिए सभी को अपनी मातृभाषा का बोलने की जरूरत होती है। कोई किसी क्लास में मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाएगी, हिंदी नहीं बोली जाएगी, तो गलत हो जाएगा। हमें मातृभाषा को भी ऊपर करना होगा, क्योंकि बच्चा जो होता है ज्यादा मातृभाषा से सीखता है दोस्तों। तो नेक्स्ट को यहाँ पे जो सही होगा हमारा बी आंसर सही होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 33, तो देखिए व्याकरण सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछा है, पता होना चाहिए दोस्तों आप लोगों को। नहीं बोला है तो हम गोला लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं। देखिए नहीं जब भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब भी नहीं पूछे तो आपको कक्षा विभिन्नता प्रणाली को अपनाना है, क्योंकि ये आगमन निधि, ये निगमन विधि और ये सब अतिक्रमण, ये बिल्कुल व्याकरण सीखने के लिए एक शिक्षण प्रक्रिया होती है दोस्तों। बाकी जो लास्ट हमारा डी है ये नहीं होता, तो हमसे नहीं ही पूछा था, हमने बता दिया, आंसर डी सही होगा। और 34 देखिए, रोधिका अफसर लड़का को लक्का और कमाई को लगी को कमाई होगी, तो लिखना जैसा गलतियों को बैठा लेती है। तो इसके बारे में क्या संकेत कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो देखिए क्या संकेत कर सकते हैं, जो राधिका है ध्यान से नहीं लिख रही है, बाकी बाकी चीज सही कर रही है लेकिन ध्यान नहीं दे पा रही है। देखिए ऑप्शन बी लिखा है, उसके सतह को सुधार करने की आवश्यकता है, बिल्कुल लिख तो रही है लेकिन कुछ ध्यान से नहीं देख पा रही, जिसके कारण वो शब्दों को इधर से उधर लड़के को लक्का लिख रही है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34, कक्षा में कुछ बच्चे गलती वर्णन का प्रयोग करते हुए लिखते हैं कि आप क्या करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, जब कोई बालक है कोई गलत वर्णन कर रहा है तो उसको हम स्वाभाविक स्वाभिमान देंगे और उसकी प्रक्रिया को एक प्रिंटिंग दिशा से बताएंगे, माहौल उस प्रकार के बना देंगे कक्षा में कि बालक अच्छे से अच्छे लिख सके। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ये सही होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 36, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा हो, क्योंकि अंतिम प्रयास सी टेट का आप लोगों के लिए, तो मैं आशा करूंगा वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो 36 क्वेश्चन क्या कहता है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकित अक्सर ड वाले शब्दों को गलत कर देती है और ताकि तकलीफ से बोलती है, तो आप क्या करेंगे। देखिए कोई बालिका है जो ड को बिल्कुल तकलीफ में बोलती है, तो देखिए स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समझकर उसे प्रस्तुत और धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल सही होगा, जो चीज हम नहीं बोल पाते उसको धीरे से हम बोलेंगे तो ज्यादा समझ आएगा दोस्तों, पता होना चाहिए आप लोगों को। और कोई चीज हमें बोलने में कठिनाई होता है तो उसको धैर्य पूर्वक बोलिए। आंसर यहाँ पे डी हमारा सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, कक्षा के कुछ ऐसे बालक जो गृह कार्य को जांचने समय आपस में आप पता करते हैं कि कुछ बालकों को अक्षरों को बनावट ढेड़ी मेढ़ी होती है, तो आप क्या समझेंगे। उन्हें ऑप्शन ए क्या लिखा है, उन्हें स्वयं ही सुधार करने की आवश्यकता है। नहीं जी, जब तक टीचर नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चे एक्टिव नहीं हो सकते इसमें, ज्यादातर पता होना चाहिए। इनकी जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों को, तो राइट आंसर इसका होगा सभी को सीखने और लिखने का दिखाना चाहिए, लिखकर और सीधा दिखाना चाहिए, तो जिससे कि उसको समझ आए कि उसकी गलती कहाँ पे। राइट आंसर डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है और इसका आप कमेंट करेंगे, आंसर हमें बताएंगे चैनल कमेंट करके क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बाकी इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों।
आप कमेंट करके बताएंगे और इसका आंसर जो होगा हिंदी में बारीकी समझना होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका डी होगा, पता होना चाहिए दोस्तों आप लोगों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहली दूसरी कक्षा में बोलने वाले बच्चों की भाषा जो सीखने की जरूरत होती है, उनको क्या जरूरत होती है दोस्तों? तो आप लोग समझिए, जो प्रश्न संवाद करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, बच्चों को ज्यादा बोलना चाहिए। और जब ज्यादा वो समाज में बैठ के बातें करेंगे तो ज्यादा चीजें सीखेगी। अगर यहीं पे वीडियो राइट आंसर इसका डी होगा। वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। हमारे चैनल आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।